इंजीनियर साहब, जानना चाहते हैं कि आपने जो दावेदारी की है चेयरमैनी के ओहदे के लिए, क्या मकसद है? मतलब आप क्या सोच के मैदान में उतरे हैं? देखिए, ये एक मेरी पहले से बड़ी ख्वाहिश थी और ये वालिद साहब ने मुझसे कहा भी था कि पढ़ाई कर लिए हो तो कुछ समाज में ऐसा काम करो कि अपनी इस एजुकेशन को दूसरों तक बांटो। जब लोग इसको अहमियत को समझेंगे, समाज जब शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो तरक्की समाज करता है। तो उनके वादे के हिसाब से मैं ये चाहता हूँ। उन्होंने बहुत से मुझसे वादे कराए थे और मैं लगभग सभी पूरा कर चुका हूँ। बस ये एक आवाम की खिदमत वाला काम रह गया जो मैं नहीं कर पाया। और ये ज़ाहिर सी बात, चुनाव है और चुनाव का मामला जो है जनता के हाथ में रहता है। जनता जैसी कहती वैसा होता है। नहीं तो कई एक सवाल ये है कि आप समाजवादी से एक लीडर हैं, समाजवादी से सारे लीडर हैं, मौजूदा चेयरमैन भी फ़िलहाल समाजवादी में हैं, साबिक चेयरमैन भी हैं और आप हैं, आबिद हैं, इस तरीके से और भी सपा में लाइन लगी हुई है। क्या अगर सपा टिकट नहीं देती है, ऐसी सूरत में फिर क्या आप मैदान में रहेंगे या बैठ जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा सबको मौका देती है। इस तरह की चर्चा मैंने लखनऊ में भी की है और बात हुई है लोगों से। तो अब तक समाजवादी पार्टी ने पूर्व में रहे चेयरमैनों को मौका दिया है। तो जाहिर सी बात, जो पार्टी पिछले 13-14 साल से सेवा कर रहा है, खिदमत कर रहा है, जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है। मैं आपको बता दूं कि मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला महासचिव रहा हूं, पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूं, प्रवक्ता रहा हूं और 2012 में मैं घोसी का विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी था। और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैंने उसको बड़ी खूबी से निभाया, बखूबी निभाया और उसको जीत भी दिलाई। तो समाजवादी पार्टी इस चीज़ को भी देखती है कि कार्यकर्ता ज़माने से लगा हुआ है, क्या इसको मौका न दिया जाए। और सबको मौका दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा मेरी बातचीत हुई है, जैसा मुझे अंदाज़ा लगा बातचीत से, इस बार समाजवादी पार्टी मुझे ज़रूर मौका देगी। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव से पूरी मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस बार वो मैदान में उतारेगी और मैं उनके सम्मान को बढ़ाऊँगा, घटाऊँगा नहीं। आपका जो सियासी कुंबा है, जैसे आपके दादा मौलाना अब्दुल लतीफ़ नुमानी साहब चेयरमैन रहे, एमएलए रहे, आपके वालिद मोहतरम एमएलए रहे, वज़ीर रहे, यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि मऊ का सबसे बड़ा सियासी घराना होने के बाद जो सियासी लीडरशिप है इतनी लंबे टाइम तक खला क्यों रहा? देखिए, इसकी वजह ये रही कि जब वालिद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो उस समय हमारे बड़े भाई साहब जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, और वो बड़ा काम बखूबी निभा रहे थे। लेकिन उनको एक वक्त और हालात के हिसाब से एक पार्किंसन डिजीज़ हो गई, उनको बीमारी। और पार्किंसन में आप जानते हैं कि बॉडी का मूवमेंट बड़ा कम हो जाता है। ये एक और सुहेल नुमानी भी हमारे बड़े भाई, वही पॉलिटिक्स में है, तो मौका नहीं मिल पाया और वो इसीलिए इतना लंबा गैप हो गया। एक्चुअली मैं खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो हूँ, लेकिन सही माने में पॉलिटिकल का पहले मैं ABCD में नहीं जानता था। मैं तो बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस से, मैंने इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस से, 95 मैंने किया है। उस दौर में कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर नहीं हुआ करते थे। मैं पूरे जनपद का या पूरे मंडल कह लीजिए, मैं पहला कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर हूँ, ग्रेजुएट इंजीनियर बीटेक। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जब मैंने ये अपना कोर्स कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट हो गई, तो मुझे वहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से 2 जगह से ऑफ़र आया, एक मलेशिया से और सिंगापुर से, कि आपकी जॉब यहाँ पे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने वालिद साहब से डिस्कस किया तो उनका, देखो बेटा, अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करो तुम्हारे जाने के बाद लोग याद करें। ये उन्हीं की दी हुई चीज़ है जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के, सारों आप यूँ कह लीजिए कि ऐशो आराम को छोड़ के, इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि जो मैंने तालीम हासिल की, जो मैंने मकाम हासिल किया, मैं चाहता हूँ मेरा बुनकर का बेटा भी जो यहाँ हो, बुनकर के खानदान का जो कमज़ोर हो, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो कोई मदद नहीं मिल पाती है, उनके लिए मैं एक रास्ता बन सकूँ। इसीलिए मैं चेयरमैन पद के लिए मैं दावेदारी पेश कर रहा हूँ। आपने एक बात कही, सोशल मीडिया पे वो बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, जो आपने एक पोस्ट की थी जिसमें आपने कहा कि नाली खड़ंजा तो नगर पालिका के बुनियादी काम हैं,
लेकिन उससे हट के जो तालीम पे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ के बच्चों को जो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या सिविल सर्विसेज की कोचिंग है, उसका नज़्म करना। तो क्या नगर पालिका के चेयरमैन होने के बाद उसको कुछ इख्तियार हैं कि इस तरीके की कोचिंग करा सकें? देखिए, नगर पालिका का काम होता है नगर का विकास करना, नाली खड़ंजा जो भी है उसके मॉडिफिकेशन करना, वो सब नगर पालिका का काम है। नगर पालिका परिषद एक चैनल है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि जब आप इस ज़िले के, इस नगर के प्रथम नागरिक बनेंगे, जब आप किसी सम्मानित पद पर बैठते हैं तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसी मऊ में बता दूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम उन बच्चों की कैसे मदद करें जो आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस मीट कर सके, लेकिन उनको सही प्रॉपर चैनल नहीं मिल रहा है, एक राइट पर्सन नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी सम्मानित पद पर बैठते हैं तो आपसे लोग जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद इस जो सोच मेरी है, इस सोच को मैं अमली जामा बना सकता हूँ, और इंशाअल्लाह से कोई मुश्किल नहीं है। मेरे जो फ्रेंड सर्किल है सब इसी तरह के हैं, चाहे वो हम लोग जो पढ़ के निकले, मैं समझता हूँ आज जितने भी हमारे दोस्त अहबाब जितने भी हमारे हैं वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में, कोई कनाडा है, कोई यूएस है, कोई जर्मनी है। और मैं आपको बता दूँ, अभी जल्दी ही की बात है, अंदरीब तारिक साहब जो है IIT के जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अभी उसकी पोस्ट आपने की थी? हाँ, मैंने पोस्ट भी किया था, और हमारे साथ के पढ़े हुए बड़े अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो दोस्त हमारे बाहर में हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, उनका भी कहना है कि नुमानी कभी इस चीज़ को शुरू करना तो हम लोग उसे पूरा मेहनत साथ देंगे आपका। और हम चाहते हैं कि मऊ या हमारे माशरे के लोग को जो है आगे बढ़ने का मौका मिले, और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो एजुकेशन है, तालीम है। और हमें नारा भी दिया है कि एक कदम तरक्की और तालीम की ओर। क्या समझते हैं कि जिस टाइम आप ये दावा कर रहे हैं और एक तरीके से साबिक दो चेयरमैन हैं, वो समाजवादी में हैं, आप भी हैं, तो क्या इन सबको दरकिनार करके समाजवादी पार्टी आप पे एतमाद करेगी? क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक विज़न होना चाहिए। हमारे पास एक विज़न है। मैं नाली खड़ंजे से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। ये तो बुनियादी काम है समाज का, नगर पालिका परिषद, ये तो करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा आपका विज़न क्या है? क्या कभी आपको दो मरतबा मौका मिला? क्या कभी पूर्व चेयरमैनों ने इस पर कोई मंथन किया? मैं इन्हीं दो की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी जो रहे उनकी बात कर रहा हूँ। क्या कभी जिम्मेदारी आवाम ने आपको मौका दिया? देखिए, नगर पालिका परिषद चुनाव ऐसा चुनाव है जो एक एक घर से जुड़ा रहता है, और जो हमेशा जुड़ा रहता है, रोज़ के मसले रहते हैं। MLA MP का चुनाव अलग होता है, ये थोड़ा दूर भी हो सकता है, गांव देहात सब रहता है। लेकिन जो नगर पालिका परिषद चुनाव होता है बिल्कुल शहर से और नगर से जुड़ा रहता है, हर एक व्यक्ति इससे डायरेक्ट जुड़ा रहता है। अगर आपका विज़न बढ़िया, आपकी सोच अच्छी है, नाली खंजे से ऊपर उठ के अगर सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका जीतना सफल होगा, और आवाम हमेशा इस चीज़ को याद करेगी कि चलिए कोई एक ऐसा आदमी भी आया है जो हमारे बारे में भी सोचता है। आवाम के दरमियान एक गुफ्तगू है, एक चर्चा चल रही है कि दोनों लोगों को दो बार मौका दे लिया, देख लिया, अब तीसरा चेहरा होना चाहिए। तो क्या ऐसे तीसरे चेहरे में शोएब नुमानी पे लोग भरोसा करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल भरोसा करेंगे, और जो मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। क्योंकि सर्किल ही हमारा वही एजुकेशन का, और हर फील्ड में आदमी हमारे साथ है। तो मुझे किसी से कहने के लिए एक पॉइंट चाहिए कि साहब मैं फला जगह का फला हूँ, मुझे ये काम करना है, तो लोग आगे आएंगे। अगर मैं ऐसे ही खड़ा हो जाऊँ और कहूँ कि मुझे ये काम करना है, तो उसमें लोग ताउन नहीं करते। जब आप किसी सम्मानित पद पर बैठते हैं तो लोगों का एतमाद ज़्यादा होता है, चाहे वो मऊ की लोकल आवाम हो, चाहे लोकल यहाँ के गृहस्था हों, उनका भी ये रहता है कि भाई कोई ऐसा आदमी आए हम जिसके ज़रिए से यहाँ के बच्चों की मदद कर सकें। इस तरह की सोच होना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे मऊ के लोगों को? मैं मैसेज यही दूंगा इस ईद के मौके पर कि मऊ की आवाम को मेरी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ख़ास तौर से मैं उन बच्चों को मुबारकबाद दूंगा जो मऊ से दूर कोचिंग कर रहे हैं और इस ईद के मौके पे आ भी नहीं सकते हैं। पूरी सहानुभूति उनके साथ है।
और मैं उन बच्चों को भी ईद की मुबारकबाद दूंगा जो वतन से दूर हैं और अपना परिवार चलाने के लिए नौकरियां कर रहे हैं और वो आ नहीं पा रहे मजबूरी में। मैं उनके माँ बाप को भी ये तरीके से मैं आश्वासन दूंगा, कहूँगा कि आपकी कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाएगी। ये बच्चे जो पढ़ के आगे निकल जाएंगे तो आपको फ़ख्र महसूस होगा कि चंद दिन की कुर्बानी मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब।